हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एट द रेट राज पर। और आपकी सेवा में हाजिर है आपका अपना राजकुमार। तो आइए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें। कुड हैव के बीच में क्या डिफरेंस होता है, शुड हैव के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वुड हैव के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि ताकि आम बोलचाल की भाषा में हम किस तरीके से सेंटेंसेस को बना करके किस तरीके की बातों को बोलने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और आपके जो कंपटीटिव एग्जाम आते हैं उनमें इनके डिफरेंस को लेकर के कंफ्यूज करके आपको किस तरीके की एग्जामिनर प्रॉब्लम देता है, वो सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए तो। अभी तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन पूरी देखने के बाद अगर वो पसंद आए तो जरूर लाइक करना। ठीक है। तो अब देखो डिफरेंस बिटवीन कुड एंड कुड हैव, शुड एंड शुड हैव, वुड एंड वुड हैव। वैसे तो कुड शुड वुड में जो भी डिफरेंस होता है मैं आपको मॉडल्स के लेसन्स में पूरा पढ़ा चुका हूं। इस चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है 9 वीडियोस की, जिसमें वर्ब बेसिक से रिलेटेड मैंने मोस्टली प्रॉब्लम करा दी है। और ये भी उसी प्लेलिस्ट में जाने वाला है। लेकिन क्या है कि अभी थोड़ा सा समझो पहले इसको, क्योंकि मैं साथ साथ में जो मैंने आपको कुड और शुड और वुड के बारे में पहले पढ़ाया है ना, वो भी थोड़ा रिवाइज करा दूंगा इसमें, ताकि रिलेट करने में आसानी हो। इसका पर्सनल यूज क्या होता है, इसका पर्सनल यूज क्या होता है, और दोनों को आपस में कैसे रिलेशन में लाया जाता है, और किस तरीके का कंफ्यूजन दोनों को लेकर के पैदा होता है हमारे माइंड में, और किस तरह की प्रॉब्लम्स एग्जामिनर आपके एग्जाम में देता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, एक जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना इनमें, वो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। देखो वो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये जो तीनों मॉडल है ना, ये वाले तीनों मॉडल, ठीक है, कभी भी कोई सब्जेक्ट है हमारा, सेंटेंस कैसे बनेगा, ऐसे एक सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो कुड भी हो सकता है और शुड भी हो सकता है और वुड भी हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब। क्या आता है, मेन वर्ब आता है। और फिर क्या आता है, हमारा ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरीके से सेंटेंस बनता है। क्लियर है, इसी तरीके से सेंटेंस बनता है ना। अब देखो, जब भी कुड शुड वुड मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब होंगे तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, क्लियर है। अभी बहुत सारे एग्जांपल में हम ये चीज देखने वाले हैं। क्लियर। और जब भी हेल्पिंग वर्ब ये होंगे, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, इन तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव, या फिर वुड हैव या फिर शुड हैव, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट। एक तो डिफरेंस हो गया ये। ठीक है। इसमें आपको सेंटेंस का मीनिंग पता है या नहीं पता, सेंटेंस में क्या फीलिंग है उसका पता है या नहीं पता। लेकिन अगर जो कुड शुड वुड के साथ मेन वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज कर दिया तो सेंटेंस गलत है, आपको पता है। आना चाहिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है। और अगर जो कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म यूज कर दिया तो भी गलत है। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। ये तो हो गया एक जनरल डिफरेंस हो गया जो आपके एग्जाम में आ सकता है, और इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्ब के फॉर्म से ही पता लग जाता है कि आपका सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब क्या है इसके आगे, इसके आगे हम सबसे पहले बात करेंगे कुड और कुड हैव की। देखो कुड से रिलेटेड मैंने जो बातें बताई थी ना आपको लास्ट वीडियो में, वो क्या बताई थी। कुड जो यूज होता है ना टू शो कैपेबिलिटी, पावर और कैपेसिटी ऑफ पास्ट टाइम। पास्ट टाइम में जैसे मैं बीती हुई एज की बात करूं, अगर मैं अपने 20 साल की उम्र की बात करूं और 20 साल की उम्र की बात करूं और मैं बोलूं कि मैं 20 साल की उम्र में 10 किलोमीटर भाग सकता था, एक ही बार में भागना स्टार्ट करता था, 10 किलोमीटर बाद ही रुकता था, मेरे अंदर कैपेसिटी थी। ठीक है। आज से कुछ साल पहले मैं एक नई गाड़ी खरीद सकता था। ठीक है। सपोज दैट आज से कुछ साल पहले मैं 200 किलो वजन उठा सकता था, मतलब 100 किलो कह लो, 50 किलो कह लो, एक एग्जाम्पल की बात बता रहा हूं, मैं तो नहीं उठा सकता था। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैन को सॉरी कुड का यूज करते हैं। और कुड हैव का यूज इस तरीके से कैपेसिटी शो करने के लिए नहीं किया जाता है। क्लियर है। कुड का यूज कहां होता है, मैंने बातें रख रखी हैं, लिख रखे हैं, बताता हूं आपको। कुड का यूज जो है, अकेले कुड का यूज हम एक रिक्वेस्ट करने के लिए कहते हैं, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज। इस तरीके से हम किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, कुछ मांगनी है, कुछ परमिशन मांगनी, इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने के लिए भी जनरल लाइफ में कुड का यूज किया जाता है। मेक सजेशन, सजेशन के लिए, सपोज दैट मैं आपसे पूछता हूं
कि यार आज शाम को क्या किया जाए, और तुम कहते हो कि यार आज शाम को ना मूवी देखने चलते हैं, तो आपने मूवी देखने का एक सजेशन दिया। मान लो चार दोस्त बैठे हैं, यार आज, यार ये जो वीकेंड है ना, इस वीकेंड पे क्या किया जाए। तो फिर एक दोस्त सजेशन देता है ना, हम इस वीकेंड पे ना हरिद्वार घूमने चल सकते हैं, किसी हिल स्टेशन पे घूमने जा सकते हैं। उसने एक सजेशन दिया आपको। तो इस तरीके से सजेशन देने के लिए, फ्यूचर के सजेशन देने के लिए, प्रेजेंट के सजेशन देने के लिए, जैसे मैं कहता हूँ यार खाली बैठे क्या करें, चल यार चेस खेलते हैं, ठीक है, इस तरीके का, वी कुड प्ले चेस, ठीक है, इस तरीके का सजेशन देने के लिए हम किसका यूज कर देते हैं, कुड का यूज कर देते हैं। अभी एग्जांपल आपको रिटर्न में ही बताऊंगा, आपको जस्ट ओरली बता रहा हूं मैं आपको। टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी, ये भी मैंने आपको बताया था, बहुत दूर की पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी कुड का यूज होता है। और देखो ये तो होगी चार अलग बातें। अब जो कुड हैव से अलग बात है वो ये वाली बात है कि कुड का यूज होता है, कुड हैव इज यूज्ड, जो कुड हैव है वो यूज होता है टू टॉक अबाउट थिंग्स, उन चीजों के, उन बातों के बारे में बात करने के लिए, विच वर पॉसिबल बट डिड नॉट हैपन। विच वर पॉसिबल, विच आर पॉसिबल नहीं कहा, विच वर पॉसिबल। वर पॉसिबल का मतलब है पास्ट, जो पॉसिबल तो थी बट डिड नॉट हैपन, हुई नहीं। पॉसिबल थी, की जा सकती थी, पास्ट में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी दिन, किसी शाम, किसी सुबह, किसी कंपटीशन में वो बात हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं। मतलब ऐसी बात को बताने के लिए जो पॉसिबल थी लेकिन होते होते रह गई और हुई नहीं, ऐसी बात को बताने के लिए हम कुड हैव का यूज करते हैं। अभी एग्जांपल बताऊंगा सिंपली वे में। समथिंग वाज पॉसिबल, वी हैड द एबिलिटी टू डू दैट बट वी डिड नॉट डू इट। कुछ चीज पॉसिबल थी, हमारे अंदर एबिलिटी भी थी करने की, लेकिन हमने उसको किया नहीं। ऐसी बात बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर है? देखा दोनों बातों में डिफरेंस है ना। अब कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कुड भी पास्ट है, कुड हैव भी पास्ट है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। कुड सिर्फ पास्ट में पावर और कैपेसिटी बताने के लिए यूज होता है, प्रेजेंट में रिक्वेस्ट करने के लिए, प्रेजेंट में सजेशन बताने के लिए, प्रेजेंट में रिमोट पॉसिबिलिटी बताने के लिए कुड का यूज प्रेजेंट में भी होता है। क्लियर है? तो अब हम थोड़े से एग्जांपल लेते हैं। जैसे कुड से मैं एग्जांपल बताता हूं, जो मैंने मोस्टली एग्जांपल बताए हैं आपको पास में, फिर कुड हैव से बताऊंगा। अब आई कुड बाई अ कार बिफोर लॉकडाउन, मैं लॉकडाउन से पहले कार खरीद सकता था, अब कमाई कम हो गई, अब नहीं खरीद सकता। ये पास्ट की मेरी पावर की, मनी पावर की बात है। व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन 10 किलोमीटर्स इन अ गो, जब मैं जवान था तो मैं 10 किलोमीटर भाग सकता था एक ही बार में। अब मैं बोलूं आई कुड रन, आई कुड हैव रन, तो यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं एक प्रॉपर एज की कैपेसिटी की बात कर रहा हूं। कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। व्हाट शैल वी डू दिस इवनिंग, हमें इस इवनिंग में क्या करना चाहिए। वी कुड गो फॉर ए मूवी। अब यहां पर सजेशन, किसी ने पूछा कि हम आज शाम को क्या करें, मूवी चल सकते हैं, एक सजेशन दिया गया। तो ये होगी बातें कुड की। कुड हैव से जो मैंने बताया कि ऐसी बातें जो करने, जो पास्ट में हो सकती थी, हमारे अंदर करने की कैपेबिलिटी भी थी, लेकिन हमने नहीं की, ऐसी बात को बताने के लिए कुड हैव का यूज किया जाता है। एग्जांपल्स ये रे, शी कुड हैव वोन द फर्स्ट प्राइज, वो पहला प्राइज जीत सकती थी, बट शी डिड नॉट ट्राई हार्ड इनफ, पर उसने अच्छे से ट्राई नहीं किया, बहुत अच्छे से ट्राई नहीं किया, मेहनत करके ट्राई नहीं किया। कर सकती थी, कैपेबिलिटी थी, लेकिन उसने ट्राई नहीं किया अच्छे से। ट्राई की, थोड़ी सी ट्राई की, लेकिन जितनी ट्राई वो, जितनी अच्छी, जितना एफर्ट वो लगा सकती थी वो एफर्ट नहीं लगाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट में ये पॉसिबल था, कैपेबिलिटी भी थी, लेकिन किया नहीं, यार छोड़ो यार क्या करना है ना, इस तरीके से टाल दिया उस बात को। तो शी कुड हैव वोन द फर्स्ट प्राइज, वो जीत सकती थी, बट शी डिड नॉट ट्राई। अगर यहां पर मैं, यहां पर क्या है, काम होते होते रह गया, तो यहां पर कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आया, कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्लियर है? ऐसी बात को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहां पर एग्जामिनर आपको, जैसे आप कोई भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एग्जामिनर आपको इस तरह की प्रॉब्लम दे सकता है, वहां पर वो क्या करेगा, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देगा, जो कि गलत हो जाता है। और हम सोचते हैं पास्ट है, पास्ट में कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता नहीं। जब पॉसिबिलिटी थी, पावर थी, लेकिन वो किया नहीं गया, तो कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज ना हो करके कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। क्लियर है? समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। ही स्लिप्ड सो बैडली ऑन अ बनाना स्किन, वो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से स्लिप हुआ, बनाना स्किन मतलब केले के छिलके पे, ठीक है। ही कुड हैव हर्ट हिमसेल्फ, उसको चोट लग सकती थी, लगी नहीं, पर काम
हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी लेकिन हुआ नहीं, तो यहां पर क्या आ गया, कुड हैव हर्ट हिमसेल्फ। क्लियर है, समझ में आ गया, पास्ट में पॉसिबल था लेकिन हुआ नहीं, हो जाता तो कुड हैव नहीं आता, हुआ नहीं ना। क्लियर है, तो इसका मतलब है ही कुड हैव हर्ट हिमसेल्फ, मतलब हो सकता था लेकिन हुआ नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड यू गो फॉर ए मूवी लास्ट इवनिंग, क्या तुम मूवी गए थे लास्ट इवनिंग। नो आई कुड हैव, मैं जा सकता था, बट आई डिसाइडेड नॉट टू, पर मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। आई हैड टू प्रिपेयर फॉर ए टेस्ट, मुझे एक टेस्ट की तैयारी करनी थी। मतलब मूवी जाने का चांस था, मूवी जाने की कैपेबिलिटी थी, लेकिन सामने वाले ने कहा कि मैं नहीं गया, तो क्या हुआ, वो क्या कहेगा, आई कुड हैव बट आई डिसाइडेड, मैं जा सकता था लेकिन मैं नहीं गया। तो काम होते होते रह गया, जब काम हो गया, हो सकता था और हो गया, कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया कि पास्ट की ऐसी बातें जो पॉसिबल थी, करने की पावर भी थी, लेकिन सेंटेंस में शो किया गया है कि हुई नहीं, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो कुड हैव आएगा, और मेन वर्ब का जो फॉर्म आएगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो आगे की बात। अब आगे की बात क्या है, थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखो नॉर्मली बात जब आप बोलोगे आपस में तो आप ये बात बोल सकते हो, इसको थोड़ा सा बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे, आपकी टंग को हैबिट हो जाएगी तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो बात करें तो किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उस थोड़े से क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। चलो देखो, अब यहां पर दो सेंटेंसेस हैं। अब इन सेंटेंसेस में हो सकता है कि दोनों में कुड लिफ्ट आ जाए या दोनों में कुड हैव लिफ्टेड आ जाए। मतलब एक में कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए और एक में कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम दोनों को पढ़ने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। चलो देखते हैं, सिंपल है, बड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं है। When he was 25 years old, जब वो 25 साल का था, 25 साल जब उसकी उम्र थी, he dash 100 kg बैग वेरी इजिली, वो 100 किलो का बैग उठा सकता था। क्या इस सेंटेंस में कोई भी ऐसी बात है जिसमें वहां पर बैग को उठाने का एक मौका था और वो उठाते उठाते रह गया, उसने उठाया नहीं। ठीक है, क्या ऐसी बात बताई गई है? उसमें सिर्फ एक कैपेसिटी की बात बताई गई है, ऐसा नहीं कहा गया कि उसने उठाया नहीं। क्लियर है, उसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ एक कैपेसिटी की बात बताई गई है, काम के ना होने की तो कोई बात ही नहीं बोली गई। तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट में कैपेसिटी को शो किया गया है, तो हम किसका यूज करेंगे, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यहां पर हम क्या कर देंगे, कुड लिफ्ट कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ गई ये बात, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं, इस सेंटेंस में देखते हैं इन दोनों में से क्या आने वाला है। ही डैश 400 पाउंड वेट इन द ग्रैंड फिनाले, वो उठा सकता था 400 पाउंड वेट ग्रैंड फिनाले में ऑफ कंपटीशन, बट ही डिड नॉट इवन ट्राई इट, परंतु उसने इसको ट्राई भी नहीं किया। इसका मतलब पॉसिबिलिटी थी, एक मौका था 400 पाउंड वजन उठाने का, ठीक है, और उसमें ताकत भी थी, लेकिन उसने वो काम नहीं किया। तो ऐसे काम को हम कैसे लिखेंगे, कुड हैव लिफ्टेड। काम हो सकता था, मौका भी था, दस्तूर भी था, सब कुछ था, लेकिन काम होते होते रह गया। तो ऐसी बात को बताने के लिए कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो गया। क्लियर है, समझ में आया। तो आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पिटारे में। आगे पिटारे में फिर से 4 और क्वेश्चन है जिसकी मैं बात करूंगा, और हमने क्या करना है इसमें, हमने कोशिश करनी है ये देखने की कि कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या फिर कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। देखो रूल तो मैं आपको बता दूं, बता के अपना चलता बनूं, 2-3 एग्जांपल करा दूं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस अगर जो नहीं करोगे तो बात गड़बड़ में आ जाएगी। ठीक है,
तो पहले सेंटेंस की बात करते हैं, वाई डिडंट यू पार्टिसिपेट, तुमने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, यू डैश विन द टूर्नामेंट। मतलब क्या है, टूर्नामेंट जीत सकता था लेकिन पार्टिसिपेट नहीं किया और टूर्नामेंट जीतने से रह गया। मतलब काम हो सकता था, समय था, दस्तूर था, ताकत थी, लेकिन काम नहीं किया। और ऐसी अगर वो सिचुएशन आ जाए तो कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा हमारा, कुड हैव वॉन द टूर्नामेंट। क्लियर है, टाइम था, समय ऐसा था कि तुम ये काम कर लेते और तुम्हारे अंदर ताकत भी थी और तुमने नहीं किया, तो कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में, आई एम फीलिंग सो टायर्ड, आई डैश अस्लीप एनी मोमेंट। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी बताई गई है कि ऐसा हो सकता था, पॉसिबिलिटी बताई गई है और यहां प्रेजेंट है। और प्रेजेंट देखो, कुड हैव का यूज प्रेजेंट में तो कोई भी होगा ही नहीं, पास्ट में ही होगा, लेकिन कुड का यूज प्रेजेंट में भी हो सकता है। तो यहां पर क्या आएगा, आई कुड, और ये अस्लीप ऐसे कैसे, आई कुड अस्लीप है, मैं किसी भी टाइम सो सकता था, ऐसे था, मैं टायर्ड हूं और किसी भी टाइम सो सकता हूं, पॉसिबिलिटी है, संभावना है ऐसी। और इस तरह की संभावना बताने के लिए भी कुड का यूज कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, आई वॉज सो हंग्री, मैं बहुत भूखा था, आई डैश इट डजन ऑफ, मैं दर्जनों चपाती खा सकता था। अब एक परमानेंट पास्ट टेंस में, पास्ट वाले टाइम में एक परमानेंट कैपेसिटी बताने के लिए कि वो डेली दर्जन ऑफ चपाती खाता था, कि वो सुबह भी 12 चपाती खा जाता था, शाम को 15 चपाती खा जाता था। ठीक है, तो वो है पास्ट की कैपेसिटी। हमें कैपेसिटी की बात तो करनी है, लेकिन उसने कैपेसिटी शो किया, लेकिन उसने एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की है। आई वॉज सो हंग्री, मैं इतना भूखा था कि दर्जनों चपाती खा सकता था, लेकिन खाई नहीं, कैपेसिटी थी लेकिन वो काम नहीं किया। तो यहां पर क्या आएगा, आई कुड हैव ईटन। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है, क्लियर है, परमानेंट कैपेसिटी की बात नहीं की गई है पास्ट की। क्लियर है, तो चलें आगे। अब देखो, इफ द ड्राइवर हैड बीन अलर्ट, अगर जो ड्राइवर अलर्ट होता, ही कुड सेव द एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट को बचा सकता था, एक्सीडेंट से बच सकता था। तो यहां पर क्या आएगा, पास्ट की एबिलिटी है, सॉरी, पास्ट में काम हो सकता था, बचा सकता था, लेकिन नहीं हुआ, तो कुड हैव क्या आएगा, सेव्ड आएगा। और सबसे बड़ी बात है, जब कभी भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो यहां पर कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या फिर वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आपको समझ में आ गया है। और भाई समझ में नहीं आया ना, इतने आसान एग्जाम्पल भी करा रहा हूं, तो भैया फिर आपको बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ने, फिर तो भैया ABCD स्टार्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको स्टार्टिंग से, जो वर्ब का फर्स्ट लेसन मैंने 2 महीने पहले से पढ़ाना स्टार्ट किया था, वहां से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, वहां से आपको एक एक बात समझ में आएगी। क्लियर है? और मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में एक सिंपल बोर्ड पे एक वीडियो अपलोड किया था काफी टाइम पहले, आप वो देख सकते हो, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। और भाई मेरे चैनल पे ना देखो तो, लेकिन आप थोड़े से बेसिक सीख लोगे तो ये समझ में आ जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि अगर आप 10th या 12th पास कर चुके हो या ग्रेजुएशन कर चुके हो और आपको इतनी आसान बातें जो 8th 9th 10th के NCERT के सिलेबस में भी बताई जाती हैं, ये आपको समझ में ना आए, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने वाला। इतना माइंड तो आपका डेवलप हो ही गया होगा कि कितनी आसान तरीके से चीजें बताई जा रही हैं। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन शुड एंड शुड हैव। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि शुड जब हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और शुड हैव जब हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। फिर उसके बाद ये सारी बातें मैंने आपको शुड वाले चैप्टर में लेसन नंबर 6 में, वर्ब लेसन नंबर 6 में या 7 में आपको करा दी है। पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट है वर्ब की 9 लेसन्स की, आप उसमें जाके देख सकते हो इसी चैनल पे। चलो ठीक है, ये सारी चीजें होगी, तो अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं शुड हैव का यूज कहां होता है, और फिर शुड और शुड हैव में डिफरेंस बता देता हूं। शुड हैव इज यूज टू एडवाइज टू डू द वर्क। शुड हैव जो यूज होता है, एडवाइज करता है ऐसे काम को करने की, विच वॉज राइट टू डू बट वॉज नॉट डन, जो करना ठीक था, जो करना चाहिए था लेकिन किया नहीं गया। ठीक है, जो पास्ट में आपको देखो, अगर मैं कहता हूं कि यार तुझे ना मेहनत करनी चाहिए थी, इसका मतलब तुमने नहीं की।
मैं कहता हूं तुझे टाइम पे पहुंचना चाहिए था, इसका मतलब तुम लेट पहुंचे थे। मतलब ऐसा काम जो पास्ट में करना सही था लेकिन तुम उसको करने से चूक गए, तुम उसको नहीं कर पाए, तुम किसी वजह से उसको करने से मतलब कंफ्यूज हो गए करने में, कुछ भी ऐसी बात हुआ नहीं, वो वही ठीक था करना लेकिन हुआ नहीं, तुम्हें करना चाहिए था लेकिन तुमने किया नहीं या तुमसे हुआ नहीं, ऐसी बातों को बताने के लिए, मतलब पास्ट में ये काम करना चाहिए था, पास्ट की एडवाइस देने के लिए, पास्ट की एडवाइस, पास्ट एडवाइस के लिए, पास्ट की सलाह देने के लिए आपको शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। अर्स वॉज अ मच बेटर टीम, हमारी टीम एक बहुत अच्छी टीम थी, ज्यादा अच्छी टीम थी। वी शुड हैव वोन द मैच, हमें मैच जीतना चाहिए था। ठीक है, क्लियर है। वाई डिड यू वेट सो लॉन्ग, तुमने इतना इंतजार क्यों किया। यू शुड हैव कॉल्ड द पुलिस इमीडिएटली, तुम्हें पुलिस को तुरंत बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया। पुलिस को बुलाना ही सही था लेकिन तुमने नहीं बुलाया और तुम्हें बुलाना चाहिए था। ऐसी चाहिए था वाली सलाह देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट देखो, व्हेन आई रीच्ड शिमला, जब मैं शिमला पहुंचा। शिमला गए हो कभी? सपोज दैट आप शिमला जाते हो मार्च में और आप कहते हो कोई दिक्कत नहीं है, मार्च में थोड़ी थोड़ी गर्मी हो जाती है हमारे दिल्ली वाले एरिया में, और शिमला जाते हो, शिमला में तो मार्च में थोड़ी ठंड होती है, तो आप सोचते हो अरे यार बड़ी ठंड लग रही है यार, या तो मुझे यार अपने कपड़े लेके आने चाहिए थे, अपने मुझे जर्सी स्वेटर लेके आना चाहिए था, अपनी जैकेट लेके आनी चाहिए थी, अपने ऊनी कपड़े लेके आने चाहिए थे। तो वहां जाने के बाद आपको रियलाइज होता है कि ये काम करना चाहिए था, जब घर से चला था बैग में मुझे अपनी जैकेट डालनी चाहिए थी। क्लियर है ना? तो when I reached Shimla, I realized that I should have brought my woolen clothes. मैंने रियलाइज किया कि आई शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा कि लाने चाहिए। भाई शिमला पहुंच गया, दिल्ली कैसे जाएगा? लाने चाहिए थे, ठीक है, पास्ट में ये काम कर लेना चाहिए था, लेके आने चाहिए थे। तो आई शुड हैव ब्रोट माई वूलन क्लोथ्स, ऐसे पास्ट में जो काम होना चाहिए था और नहीं हुआ और हम कहते हैं यार ये काम करना चाहिए था, ऐसी बात बोलने के लिए शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और नॉर्मली बात बोलने के लिए भाई अब करना चाहिए तो आई शुड डू दैट, तो शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन की बात करते हैं। वी रियली फील अशेम्ड नाउ। देखो अब क्या है, शुड हैव है तो पास्ट की बात, लेकिन यहां पे सेंटेंस में देखते हैं कि यहां पे शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा क्योंकि फील है फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट है, या फिर शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। वी रियली फील अशेम्ड नाउ, वी डैश दैट यू वर गिल्टी। ठीक है, हमें सच में अब शर्म आती है, ऐसा फील होता है। वी डैश दैट यू वर गिल्टी, वी शुड हैव सैड दैट, हमें कहना चाहिए था कि तुम गिल्टी थे। भाई अगर जो ऐसा कहना चाहिए था तो फिर शर्म क्यों आएगी? फिर तो प्राउड फील होगा, कहना चाहिए था और तुम थे नहीं, ये नहीं आएगा। वी शुड से, मतलब अगर जो अब किसी चीज के बारे में शर्म फील कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो काम पास्ट में हुआ होगा, प्रेजेंट में। अगर मैं कहूं कि हमें सच में शर्म फील होती है कि हमें, सबसे बड़ी बात है यहां पर क्या है, वर गिल्टी है, पास्ट की बात है, तो शुड से तो नहीं आएगा, या तो शुड नोट से आएगा या शुड नोट हैव सैड आएगा। तो प्रेजेंट में नहीं कहना चाहिए क्योंकि शर्म फील कर रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं तो नहीं कहना चाहिए। फील क्यों कर रहे हैं शर्म? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा किया था जो नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से अब शर्म आ रही है, अब शर्म फील कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पास्ट में जो काम नहीं करना चाहिए था, अब ना करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि सेंटेंस की डिमांड ही ये है, सेंटेंस की फॉर्मेशन ही ऐसी है। ठीक है, सेंटेंस में कंडीशन ही ऐसी है कि हमें अब सच में शर्म आती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें क्या है, गिल्टी नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि तुम गिल्टी हो। तो आंसर क्या आएगा, शुड नॉट हैव सैड आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और शुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और इससे रिलेटेड इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वुड प्लस वुड, वुड एंड वुड हैव में।
वुड एंड वुड हैव में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। वुड के बारे में तो भैया आप लोगों ने सारा पढ़ा ही है, मैंने पढ़ाया ही है, तो वही वर्ब वही प्लेलिस्ट वही वाली बात कि जाके आप पढ़ सकते हो, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, वुड का जो यूज होता है और वुड हैव का यूज होता है, दोनों में ना डिफरेंस होता है, लेकिन कहीं कहीं दोनों सेम सेम तो लगते हैं, लेकिन थोड़े से ग्रामेटिकल टर्म को रिलेट जब ये करते हैं तो दोनों में डिफरेंस खड़ा हो जाता है। मीनिंग तो थोड़ा सेम सेम सा फील होता है। देखो अब क्या है, वुड हैव में जो है एक मोस्टली एक ही तरह की बात बोली जाती है, लेकिन वुड से तो हम काफी सारी तरह की बात बोल सकते हैं। ठीक है, वुड से जैसे हम बातें बोल सकते हैं इस तरह की, शी टोल्ड मी दैट शी वुड गो। अब ये क्या है, पास्ट ऑफ विल, ये मैंने बताया पास्ट ऑफ विल, और शेल की बात करूंगा तो वुड का यूज करूंगा, वुड हैव का यूज नहीं कर सकता। एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, व्हेन वी वर चिल्ड्रन वी वुड वॉच मूवीज टुगेदर एट वीकेंड्स। बीते हुए समय में जो आदतें थी हमारी, जो हम काम, मैं गिल्ली डंडा खेला करता था, मैं मूवीज देखा करता था, इस तरीके की बातें बताने के लिए वुड का यूज करते हैं, वुड हैव का यूज नहीं किया जाता। वुड यू मूव अ बिट प्लीज, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं, वुड हैव का यूज नहीं करते। वुड यू लाइक टू हैव सम टी, किसी की पसंद जानने के लिए, प्रेफरेंस जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं, वुड हैव का यूज नहीं करते। आई विश यू वुड सपोर्ट मी फुल्ली, किसी इमेजिनेशन की या फिर विश जाहिर करने के लिए, अपनी इच्छा, मेरी इच्छा है, काश तुमने मेरी हेल्प की होती, मेरी इच्छा है, ये इच्छा जाहिर करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं, वुड हैव का यूज नहीं करते। ठीक है, इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प यूर फैमिली, अगर जो मैं वहां होता तो मैं तुम्हारी हेल्प की, तुम्हारी फैमिली की हेल्प करता। एक इमेजिनेशन, मैं इमेजिन कर रहा हूं, इमेजिनेशन का रिजल्ट बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये तो हो गया हमारे वुड के यूज। अब वुड हैव की बात देख लो। वुड हैव का यूज हम कहां करते हैं बच्चे, इन कंडीशनल्स टू टॉक अबाउट समथिंग, ऐसी कंडीशन में बात बताने के लिए, दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, मतलब ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट होगी जो काम होना चाहिए था और वो होते होते रह गया, वहां पर हम वुड हैव का यूज करते हैं। अगर जो मैं कहता हूं कि मैं अगर जो टाइम पे पहुंच जाता ना, ठीक है, पहुंचा नहीं, तो मैं वहां पर जो है हेल्प कर देता तुम लोगों की, तो इसका मतलब हेल्प भी नहीं की। एक काम ना होने की वजह से दूसरा काम भी होते होते रह गया। ऐसी कंडीशन की जब बात की जाए तो हम वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर है? जैसे इफ आई हैड गॉट द गवर्नमेंट जॉब, अगर जो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाती, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ना, अब तैयारी कर रहे हो तो इस सेंटेंस में देखो, ये बहुत सारे बच्चों की लाइफ को रिलेट करता है, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, देखो जरा ध्यान से, मजा आएगा। इफ आई हैड गॉट द गवर्नमेंट जॉब शी वुड हैव मैरिड मी, वो मुझसे शादी कर लेती। ठीक है भाई, 4 साल एसएससी की तैयारी करता रहा, उसकी शादी कहीं और होगी। 4 साल क्यों की, अच्छे टीचर से पढ़ते, दिल लगा के पढ़ते, 10 से 12 घंटे डेली पढ़ते, मेहनत करते, भाई घर से आए पढ़ने के लिए, और फिर उस पढ़ते रहे उसको ही, किताबों की जगह उसके चेहरे को पढ़ते रहे, तो फिर कहाँ सिलेक्शन होगा। फिर बस यही सेंटेंस आपकी माइंड में आएगा कि अगर जो मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होती, गवर्नमेंट जॉब लग जाती, तो मुझसे शादी कर ली थी, अब किसी और से कर ली, तो मतलब एक काम हो जाता, मतलब ये नहीं हुआ, तो उसकी वजह से उसने शादी भी नहीं की, किसी और से कर ली, तो ये भी नहीं हुआ। एक काम ना होने की वजह से दूसरी कंडीशन क्रिएट होगी कि दूसरा भी नहीं हुआ। इस तरीके की बातों को बताने के लिए हम वुड हैव का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे देखो दूसरा सेंटेंस, इफ आई हैड नॉट ट्रस्टेड देम, अगर जो मैंने उन पे विश्वास ना किया होता, इसका मतलब विश्वास किया था। आई वुड हैव गॉट सक्सेस वेरी सून, मुझे सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती, इसका मतलब सक्सेस नहीं मिली। क्लियर है? तो यहां पर क्या है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहां पर क्या है, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये भी देख लेना, कई बार क्या होता है, यहां पर क्या होता है, सेंटेंस में हैड होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और यहां पर एग्जामिनर क्या करता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देता है, लेकिन हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का पेयर बनता है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का पेयर नहीं बनता। अभी इससे एग्जांपल कराऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए इससे रिलेटेड, वो भी आपको कराऊंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो समझे कि ऐसी कंडीशन
को बताने के लिए जिसमें कोई काम हुआ था उसका उसके होने की वजह से दूसरा नहीं हुआ, या किसी काम के ना होने की वजह से दूसरा नहीं हुआ, ऐसे सेंटेंस में ऐसी बातें बताने के लिए हम क्या करते हैं, वुड हैव का यूज करते हैं। क्लियर है? इफ आई हैड फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस, अगर जो मैंने तुम्हारी इंस्ट्रक्शन फॉलो की होती, इसका मतलब नहीं की। आई वुड हैव वोन द मैच इजिली, मैं मैच आसानी से जीत जाता, इसका मतलब नहीं जीता। ना तो यही काम किया, ना इसकी वजह से ये भी नहीं हुआ। हैड प्लस इफ आई हैड, सॉरी यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग एरर हो गई है, कोई बात नहीं, हो जाती है। इफ आई हैड फॉलोड योर इंस्ट्रक्शंस आई वुड हैव वोन द मैच इजिली। क्लियर है? समझ में आ गई? आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरह का प्रॉब्लम पूछा गया। देखो ये मैंने 5 सेंटेंस लिखे हैं। अब इसमें देखो कहाँ एरर है, सारे के सारे सेंटेंस ठीक है या फिर सारे गलत हैं, या कुछ ठीक हैं कुछ गलत हैं, या कुछ गलत हैं कुछ ठीक है। किस सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना है, या किस सेंटेंस में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है, वो सारी चीजें हम सीखते हैं और इसी तरह के प्रॉब्लम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्टली क्या होता है एग्जाम में, क्या होता है, इस तरीके से सेंटेंस को बांट दिया जाता है और लास्ट में लिख दिया जाता है नो एरर। फिर आपको बताना है ए पार्ट में एरर है या बी में है या सी में है या फिर कोई एरर नहीं है। अब देखो, इफ द ओपनर्स हैव, अगर जो ओपनर्स ने, if the openers had given a good start, if the openers had given third form a good start, we would win the match, would plus verb की first form। तो ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया, had plus verb की थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर क्या आएगा, would have plus verb की थर्ड फॉर्म ही आएगा, we would have won the match। इस तरीके से सेंटेंस, इसका मतलब यहां सी पार्ट में एरर था। समझ में आ गया? इस तरीके के सेंटेंसेस आपके एग्जाम में आते हैं। यू वुड हैव गोट बेटर रिजल्ट इफ यू फॉलोड द गाइडलाइंस, अगर जो आपने गाइडलाइंस फॉलो की होती तो आपका क्या आता, अच्छा रिजल्ट आता। क्लियर है? तो यहां पर वुड हैव आया है, तो कई बार क्या हो जाता है, वुड हैव को चेंज नहीं करना था, बाद वाली बात को चेंज करते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हैड फॉलोड आ जाएगा। ये बात भी ध्यान रखना, थर्ड फॉर्म। इस तरीके से भी सेंट है, ऐसा नहीं कि हमें पीछे जाके यहीं पे चेंज करना है, हम चेंज आगे भी कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर यहाँ पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होता तो यहाँ यू सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म चल जाता, लेकिन पेयर किसका बनेगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। आगे चलते हैं। इफ यू हैड नोन हिज ट्रू कैरेक्टर, अगर जो तुम्हें उसके सही सच्चे कैरेक्टर का पता होता तो क्या तुम उसको वोट देते, क्या तुम उसके लिए वोट करते, क्या तुम उसको वोट देते, क्या तुम उसको एमएलए बनाते, क्या तुम उसको सरपंच बनाते। ठीक है? इफ यू हैड नोन हिज ट्रू कैरेक्टर, अब यहां हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर क्या है, वुड यू वोट नहीं आएगा, यहां पर आएगा वुड यू हैव वोटेड फॉर हिम। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो आगे। इफ यू हैड सेल्ड लिटिल फर्दर, अगर जो तुम थोड़ा सा और आगे चलते, नाव चल, सेल का मतलब क्या होता है, नाव चलाना, सेल, सेल नाव चलाना, थोड़ा जहाज, कोई भी चीज ऐसे समुद्री समुद्री एरिया में, समुद्र में, नदी में नाव को या बड़ी बोट को छोटी बोट को चलाना, सेल करना। ठीक है? इफ यू हैड सेल्ड, हैड प्लस क्या आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिटिल फर्दर, इसका मतलब सेल नहीं किया। अगर जो तुमने थोड़ा आगे सेल किया होता, आगे तक जाते, यू वुड सी ब्यूटीफुल कोरल्स, तुम देखते बहुत ब्यूटीफुल कोरल्स, मतलब समुद्र में जो चीजें होती हैं, तो यहां पर क्या आएगा, यू वुड हैव सीन आएगा, क्योंकि ना तो ये काम हुआ ना ये काम हुआ। क्लियर है? अब देखो, इफ आई वर अ किंग, ये क्या है, अगर ये है इमेजिनेशन, क्या है, इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन का रिजल्ट बताने के लिए हम जो है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते। अगर जो मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं गरीबी को जड़ से उखाड़ देता। इमेजिनेशन, इमेजिन कर रहा हूं ना, हूं तो नहीं ना, हो सकता हूं, तो यहां पर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ना हो करके वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सॉरी, समझ में आया? इफ आई वर अ किंग आई वुड इरेडिकेट द पॉवर्टी, मैं गरीबी को जड़ से उखाड़ के फेंक देता। इमेजिनेशन का रिजल्ट ये होता है, अगर ये इमेजिनेशन पूरी हो जाती तो रिजल्ट ये आता। तो वो जब कभी इस तरीके की इमेजिनेशन हो तो वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता। अब समझ में आ गया?
तो वुड और वुड हैव में क्या डिफरेंस है, वुड के यूज क्या होते हैं, वुड हैव के यूज क्या होते हैं, एग्जाम में किस तरीके के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर आगे चलें तो आगे कुछ भी नहीं है, और ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नई बातें, कुछ अच्छे एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।